आदाब नाज़रीन, मैं हूँ युसरा अंसारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस यात्रा की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा हो रही है। इस यात्रा में सबसे खास बात यह है कि देश के जो बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं, जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो भी इस यात्रा की अब तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा इस यात्रा में ये खास बात है कि ये लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की प्रशंसा किसने की है? राहुल गांधी की प्रशंसा कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने की है। कपिल सिब्बल ने पिछले साल ही कांग्रेस को छोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि कपिल सिब्बल ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाज के अलग अलग तबकों के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कामयाब हो रही है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसकी अगर प्रशंसा ना की जाए तो वो ठीक नहीं है। इसकी प्रशंसा करना आवश्यकता है। कपिल सिब्बल ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि दो विचारधाराएं हैं। अब उनमें क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं और उन्हें ये एहसास कराया है कि देश में एकता कितनी जरूरी है। पिछले साल कांग्रेस छोड़ने वाले सिब्बल ने कहा कि पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा सफल प्रतीत होती है और इसे गैर कांग्रेसी तत्वों का समर्थन भी मिला है। सिब्बल ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा है कि वैचारिक रूप से यात्रा एक शानदार विचार है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे अपनी पदयात्रा के दौरान समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं और उन्हें ये एहसास कराया है कि हमारे देश में एकता सुनिश्चित करना कितना जरूरी है तथा विविधता के लिए सम्मान हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए अहम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा कुछ ऐसी है जिसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। अब जहां तक इसके राजनीतिक असर का संबंध है, मुझे लगता है कि लोग इस यात्रा के पीछे की अवधारणा को भ्रमित कर रहे हैं और इसे पूरी तरह राजनीतिक प्रत्यय से जोड़ रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों को ये दिखाना है कि दो विचारधाराएं हैं जिनमें से एक को चुनना है। सिब्बल ने कहा, एक विचारधारा भारत जोड़ो दूसरी से बिल्कुल अलग है, जो हम सभी जानते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक सुधार की मांग करते हुए 2022 में सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में सिब्बल भी शामिल थे। उन्होंने पिछले साल पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वे समाजवादी पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। वे कांग्रेस के मामलों पर टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। ये पूछने पर कि क्या यात्रा सफल हुई, इस पर सिब्बल ने कहा, वैचारिक रूप से निश्चित ही, और मैं जनता के बीच गैर कांग्रेसी तत्वों के बीच समर्थन देखता हूं। मैं कहूंगा कि दृष्टिगत
रूप से ये सफल प्रतीत होती है। विपक्षी एकता के बारे में बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में विपक्ष के नेताओं को एक साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ये कैसे होगा इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आज हमें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक गठबंधन के अलावा जन आंदोलन की भी आवश्यकता है। ये पूछने पर कि क्या वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, सिब्बल ने कहा, मैं अदालतों में एक प्रकार की यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी नाजरीन कपिल सिब्बल के ताल्लुक से अहम खबर। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कोई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।